हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 29 नवंबर यानी कि ट्यूसडे। निफ्टी ऑल टाइम हाई जोन टच कर चुका है, उसके ऊपर जा चुका है। और ये नहीं पता कि ऊपर रहेगा या नीचे उतरेगा। बस यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस समय का, कि क्या निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाता रहेगा या फिर एक रिट्रेसमेंट होनी है, एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। देखते हैं चार्ट, तभी समझ में आएगा अपन अपन क्या बोल रहे हैं और क्यों ये बोल रहे हैं। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी 50 वन डे। निफ्टी 50 वन डे, ये कल का प्राइस एक्शन था, एक बढ़िया पुश ऊपर की तरफ मिला था निफ्टी में, और ये आज का प्राइस एक्शन है। तो आज क्लोजिंग हुई 18,618 पे, विच इज अबव 18,604, 18,604, विच वाज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो ऑफिशियली वी आर अबव दिस। ओके, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है दैट वी हैव क्रॉस्ड 678 का हाई बनाया है और 18,618 पे क्लोज हुआ है। तो वी आर डेफिनेटली अबव द ऑल टाइम हाई जोन। अब क्वेश्चन यही है कि यहाँ से क्या। ओके, और 75 मिनट पे एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 75 मिनट पे, दिस इज टुडे, दिस इज टुडे 75 मिनट की ये 1 2 3 4 5। ओके, 75 मिनट की ये 5 कैंडल्स हैं। वैसे अगर आपके मन में सवाल होता है कि 75 मिनट का चार्ट हम क्यों देखते हैं, तो बेसिकली 75 इंटू 5 इज वट 315, और अपना जो मार्केट है वो एग्जैक्टली 315 मिनट का होता है। ओके, नहीं 375, हाँ 375 अपना मार्केट होता है, 6 घंटे 15 मिनट, विच इज 375 मिनट्स। एंड 75 इंटू 5 इज ऑल्सो 375। तो बेसिकली पॉइंट इज कि एक घंटे की, कुछ लोग एक घंटे की कैंडल्स भी देखते हैं, बट उसमें फिर लास्ट का 15 मिनट रह जाता है। तो इसीलिए आई प्रेफर 75 मिनट्स की 5 इक्वल कैंडल्स बन जाती हैं दिन की। तो ये आज की 1 2 3 4 5 कैंडल है, लास्ट में जाके एक सेलिंग हुई है, अदरवाइज इट वाज काइंड ऑफ बुलिश, ऊपर था प्राइस एक्शन। एक बार SGX निफ्टी का भी आज का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। सो SGX निफ्टी तो देखो ऊपर ही ऊपर है, SGX निफ्टी को कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ से एक पुश मिला है आज रात को। सो ये आज रात का 12 बजे का सीन था। सो यहाँ से एक बहुत बढ़िया पुश SGX निफ्टी में मिला है, और दिस वाज टुडे। ये है आज का 8 से 12 और ये 12 से 4। ठीक है, नीचे आप टाइम देख सकते हैं। सो दिस इज 4 आवर्स। तो ये 8 से 12 ये हुआ, 12 से 4 ये हुआ। तो बेसिकली SGX निफ्टी जो है वो 18,600 पे ऑलरेडी एक पुश ले चुका है, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी बुलिश सिग्नल। ओके, ये बुलिश साइन है। और इसके बाद जो प्राइस है वो, मतलब आज का पुश जो है वो कहीं ना कहीं यहीं पे डिसाइड हो गया था, कि कल रात को 12 बजे के आसपास SGX निफ्टी ने ये जो पुश लिया है, उसके बाद देन दिस वाज काइंड ऑफ एमिनेंट। अब वही क्वेश्चन ये है, मुझे लगता है कि अब ये जिस तरह से SGX निफ्टी चल रहा है ना, ये रिट्रेसमेंट दे दे के ऊपर जाता रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ऊपर जाता रहेगा, 18,800 पे ऑलरेडी है। तो फिर इट जस्ट कीप्स गोइंग अप। there is nothing stopping SGX निफ्टी फ्रॉम गोइंग फर्दर अप। ओके, ये निफ्टी रहा। और अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वन डे। अब बैंक निफ्टी वन डे पे देखो तो प्राइस एक्शन पिछले 4 दिन लगभग लगभग बराबर प्राइस एक्शन है, और कहीं ना कहीं अभी भी इस कंसोलिडेशन के अंदर ही है, वेज वेज कंसोलिडेशन के। तो अब क्वेश्चन यही है, ये वाला जो ये हाई है, ओके, दिस वन, ये वाला हाई जो है, विच इज द सो फार अभी तक का जो सबसे ज्यादा हाई है, 43,339 का। इससे ऊपर अगर प्राइस एक्शन, मतलब इससे ऊपर वी सी ए गुड बाइंग, तो फिर ये ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, और अगर यहाँ के बाद नीचे टूटता है तो फिर ये वेज अपना काम कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि ये जो बुल्स हैं ये एक्चुअली में स्ट्रांग नहीं है, 4 दिन से बहुत टाइम पास कर रहे हैं, विच वुड देन मीन कि यहाँ से प्राइस अगर नीचे टूटता है तो फिर ये ब्रेकडाउन, हल्का सा कुछ एक रिट्रेसमेंट, और फिर उसके बाद बिगर ब्रेक। ओके, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है। ये इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जोन है 41,830, यहाँ तक भी जा सकता है। अगेन आई एम नॉट बेरिश राइट नाउ, फ्रेंकली आई एम नॉट लुकिंग एट दिस एज अ पॉसिबल, लाइक आई एम नॉट वाउचिंग फॉर दिस एज अ पॉसिबिलिटी। कोई बेरिश थीसिस नहीं है, पोजिशन नहीं है, बट क्योंकि ये वेज बन चुका है और प्राइस 3 4 दिन से यही है, ये बुल्स स्ट्रांग नहीं है, प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, मतलब हमें हायर हाइज नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम सेइंग कि अगर यहाँ से टूटता है तो फिर ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। प्राइस हो सकता है ये 41,829 पे वापस आ जाए। ओके, और ये उल्टा हो सकता है, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए बैंक निफ्टी में। स्टॉक्स में देखें तो स्टॉक सबसे जो शानदार धुआंधार परफॉर्मेंस रही आज, वो उस स्टॉक की रही जो स्टॉक हमने बहुत दिन से डिस्कस ही नहीं किया था, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर वन डे पे देखो
तो अब यहाँ पे देखो 4.32%। हाय हाय हाय, ये क्या क्या कैंडल है ये। मतलब निफ्टी 50 का टॉप 10 स्टॉक 4% की मूव दे तो बल्ले ही बल्ले, मजा ही हो गया। तो ये क्या हुआ है, आई डोंट नो, कुछ फंडामेंटल कैटलिस्ट रहा होगा, आप लोग में से कुछ देख के बता सकते हैं। बट दिस वाज अ रियली गुड मूव एंड लुक एट द वॉल्यूम, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग हुई है, एंड विच हैज टेकन प्राइस ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट्स। ठीक है, 25 के लो से सीधा 2635 2635 तक ये प्राइस जा चुका है। सो नाउ अब इसका रास्ता फिर ऊपर ही है, नाउ इट इज 2719, ये वाला जो हाई जोन है, अब ये कहीं ना कहीं इस पे जाने को ऐसा लग रहा है कि तैयारी है, मतलब अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जितना 180 पॉइंट ही रह गए हैं, 100 पॉइंट आज ही कवर कर लिए, तो 81 पॉइंट हो सकता है कुछ दिन में कवर हो जाए। हैविंग सेड दैट, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखेंगे, सो दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑन द 75 मिनट, तो ये 75 मिनट में ये देखो, ये आज है, दिस इज वन, पहले ही कैंडल में इतना बड़ा पुश, उसके बाद 2 3 4 5। ठीक है, तो फिफ्थ कैंडल पे नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये जो जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये जो SR जोन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 इतनी बार पहले टक्कर मार चुका है, ये 26-25 पे, 2625 पे। अब जो है प्राइस ये 2625 को क्रॉस करके ऊपर गया है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं एक प्रोबेबल पाथ इसका बनाऊं, तो ये यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे दे और फिर एक बाइंग उठाए, तो इस जगह पे अगर कुछ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी या कुछ एक बाइंग हुई, तो ये अच्छा मौका होगा खरीदने का। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी इस पे बन सकती है, बनी नहीं है, बन सकती है, हो सकता है ना भी बने, वी नेवर नो, प्राइस है कुछ भी कर सकता है। बट अगर आज 4% का मूव दिया है, तो एक आध दिन 2 दिन रेस्ट करना तो बनता ही है, तो उस रेस्ट पीरियड में हो सकता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके, सो दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस। नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है वो देखो, ये कितना क्लियर सपोर्ट जोन है, ये कितनी बड़ी विक्स है, 1 विक 2 विक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन निकला है, फिर ये 3 विक उसके बाद बनी है। सो ये 2667 वाला एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, विच इज वेयर द प्राइस कैन टेक रेस्ट नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट इसका जोन 2667 है, उसके बाद फिर ये 2719 वाला जो हम देख रहे थे, फिर सीधा वही है। सो अब देखना यही होगा कि ये अगर इस टाइप की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो इट कैन बी अ गुड गुड बाय, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, अब जो एक ही बैंक है जो इस समय जो अच्छा बुलिश दिख रहा है, विच इज इंटरेस्टिंगली आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर 1 डे पे देखेंगे, तो दिस इज टुडे। ओके, तो ये अभी तक जो 944 वाला जो हाई जो इस पे था 944 का, ये आज इसने इसने क्लोज क्रॉस किया है, और 949.9 देखो, मतलब 949.9, 950 से भी पहले ऑफर्स आ गए, और प्राइस को वहीं रोक के 946 पे क्लोज करवा दिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्लोज कॉल, ओके, वेरी क्लोज प्राइस एक्शन। इसके अलावा फ्रैंकली स्पीकिंग इस समय बैंक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर बाय नहीं है, मतलब कोई ऐसा बैंक नहीं है जो आप कहो कि हाँ बहुत ही क्लियरली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एसबीआई भी अभी थोड़ा बहुत साइडवेज प्राइस एक्शन में है, एक तरह का एक पेनेंट बन रहा है। इनफैक्ट अगर हम एचडीएफसी बैंक में देखेंगे, तो देर इज दिस काइंड ऑफ कंसोलिडेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ बुल फ्लैग। ओके, अब बुल फ्लैग एक अच्छी बात है, इट्स अ बुलिश सिग्नल, बट इट्स अ बुलिश सिग्नल व्हेन यू सी अ ब्रेकआउट। ओके, अगर ये फ्लैग से ऊपर जाता है, तो अगर ये नीचे उतरता है, तो फिर बुल फ्लैग में दोनों टाइप के कंसोलिडेशन हो जाते हैं। तो इफ इट्स सो लेट्स सी, आई मीन आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन एनीथिंग, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आई रियली डोंट नो। ओके, द ओनली थिंग इज कि वी विल फॉलो द प्राइस एक्शन व्हाटएवर प्राइस सेज। अगर एचडीएफसी बैंक 1 डे देख रहे हैं, तो एक बार एचडीएफसी भी देखें, क्योंकि प्राइस एक्शन दोनों में सिमिलर होता है। तो एचडीएफसी में वही कंसोलिडेशन पेनेंट के फॉर्म में है। अब यूजुअली देखो, बुल फ्लैंक और पेनेंट, दीज बोथ ऑफ देम आर बुलिश सिग्नल्स। ओके, तो प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेके ब्रेकआउट पकड़ता है, वॉल्यूम से बेसिकली स्पीड लेता है, तो इट कैन गो रियली अप रियली फास्ट। ऑलराइट, सो वी हैव टू बी रेडी विद दैट। सो यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन अपने को तैयार रखनी है, बन सकती है, अभी नहीं है, इस समय नहीं है। इस समय अगर आप खरीदोगे तो आप फंस सकते हो, फॉर द सिंपल रीजन कि पेनेंट में लोग पहले फंसाते भी हैं। ये बेयर्स यहाँ पे इतना नीचे उतारेंगे यहाँ तक, ओके, उसके बाद सीधा यूं सीधा एक वी बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट एंड डन। ओके, तो अगर आपने अभी खरीदा, तो ये जो फॉल होगा इसमें आप बहुत गंदा फंस सकते हो, कोई भी फंस सकता है। ओके, एंड इस फॉल के बाद फिर जब जो नेक्स्ट जो बाउंस होता है, एक्चुअल में जो जो ब्रेकआउट वाला बाउंस है, फिर वहां पे आदमी खरीद ही नहीं पाता, बिकॉज साइकोलॉजी, you already feel defeated, cheated, and so on. So therefore, it either makes sense to wait for this fall
ये सारे बुल्स को ट्रैप होने दो, उसके बाद जब ये रिवर्सल दे तब खरीदो, या फिर ब्रेकआउट के बाद ही खरीदो। ओके, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, ऑलराइट। बीच में खरीदने का कोई सेंस नहीं है, बीच में खरीदना तो फंसने वाली बात है। सेम चीज है HDFC बैंक में। HDFC बैंक में भी अगर आप देखोगे, सो वी आर गोइंग बैक टू HDFC बैंक वन डे, अब ये भी बुल फ्लैग है। ओके, अब यहाँ पर लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, दोनों टाइप की पोजीशन बन रही हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पर आप अगर खरीद लेता है कोई, तो अगेन ये बहुत ही क्लियर पॉसिबिलिटी है, एक बहुत ही शार्प अप मूव। ओके, बहुत ज्यादा क्लियर है। इनफैक्ट कोई भी बड़ी बात नहीं है, अगर प्राइस ये 1540 के जोन पे ब्रेकआउट दे के निकला था इस दिन, तो ये हो सकता है वापस 1540 तक ना जाके 1550 से एग्जैक्ट 1550 राउंड फिगर से एक बिड लेके ऊपर की तरफ कूद जाए। सो विद दिस काइंड ऑफ बिड ये सारे बुल स्ट्रैप हो जाएंगे, जितने भी लोगों ने यहाँ खरीदा है सब फंसेंगे। ओके, सब स्टॉप लॉस देके बाहर निकलेंगे। तो कोई सेंस नहीं है, डजंट मेक सेंस टू होल्ड ऑन टू बुलिश पोजीशंस हियर अनलेस यू आर रेडी टू विथस्टैंड 1540। अगर आप 50 पॉइंट का नीचे का मूव विथस्टैंड कर सकते हो तो कोई फाइट नहीं है, फिर आप खरीद सकते हो। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट थ्री का ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्फोसिस वन डे पे देखो तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन अब वही कर रहा है जो हम सोच रहे थे, विच इज कि 1650 पे ये कल ये 1650 वाला जो जोन है, इस पे दिस वाज येस्टरडे, ठीक है, हम इन्फोसिस वन डे पे हैं, तो दिस वाज येस्टरडे 1650 टच करके उतर चुका था। आज अब जो है प्राइस एक्शन दैट इज काइंड ऑफ साइडवेज, ऑलराइट, बहुत ज्यादा क्लियर नीचे की तरफ नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ साइडवेज। नाउ इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर लोग कॉल बेचना चालू कर दें और प्राइस जो है वो एक बेरिश थीम डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए। दूसरा, अगर TCS देखो, TCS वन डे, तो हम टू द टी, मतलब इतना प्यारा प्राइस एक्शन देखने में ही मजा आ जाता है। कल यहाँ पे TCS था, ओके, एंड वी वर डिस्कसिंग दिस कि ये वाला जो हाई है इसका 3428.7, राइट, जो प्राइस है इन्फोसिस में 1650 टच कर दिया था, लेकिन TCS में नहीं किया था कल। ओके, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आज TCS का ये 3428 टच करेगा और उसके बाद फिर TCS में भी अगर यहाँ पर सेलिंग है तो एक करेक्शन आ सकती है। तो पहली बात तो ये जो हमारी थीसिस थी ये कंप्लीट हो गई। ओके, जो हम थीसिस इस ब्रेकआउट के बाद बना के चल रहे थे, एक रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, दिस थीसिस हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, नाउ अब आज का प्राइस एक्शन देखो। TCS में अगर हम 75 मिनट पे देखेंगे, just look at the way price works, it's crazy. Just look at the high today. Okay, today's high is 3429. Okay, और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था दैट वाज 3428.7, आज एग्जैक्टली 3429 टच करके उसके बाद अगले 2.5 घंटा कंटिन्यूअस सेलिंग। सो प्राइस इज व्हाट प्राइस डज, इट्स अमेजिंग। और बेसिकली हुआ यही है, जितने भी ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली इस लेवल के बाद, इस बाउंस के बाद यहाँ पर जो खरीदा था 3269 के बाद, इन्होंने सब ने ये 3429 3428 पे आके बेचना चालू किया है, एंड देन द प्राइस हैज फॉलन। ओके, तो लास्ट में जो आज के जो बुल्स हैं ये तो टोटल फंसे हैं, क्योंकि आज तो खरीदने का कोई मतलब ही नहीं। व्हाई आर यू बाइंग टुडे? रिटेल पीपल और हुएवर, आई डोंट नो हु हैज बॉट, बट इट डजंट मेक सेंस टू बाय टुडे। इट मेड सेंस टू बाय ऑन दिस पूरे रास्ते पे, और इस रास्ते पे खरीदा है ऑब्वियसली लोगों ने, और आज सबने बेचा है। ओके, सो तो अब क्वेश्चन यही है, अब नाउ अभी तक ये वाला जो ट्रेड थीसिस थी ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ के बाद क्या? अब यहाँ के बाद अगर कोई लोअर हाई मिल के प्राइस नीचे उतरना चालू होता है तो सम काइंड ऑफ बेरिश पोजीशन कैन बी मेड। तब तक कुछ नहीं है, तब तक वेट एंड वॉच है, बिकॉज वी जस्ट डोंट नो, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर ही चला जाए, तो कुछ भी नहीं कह सकते अभी, चुपचाप बैठो। नेक्स्ट इज L&T। अब L&T में प्राइस एक्शन इज नॉट वेरी बुलिश फ्रैंकली। ओके, ये पिन बार विद हाई वॉल्यूम परसों बन गई थी फ्राइडे को, दिस वाज टुडे, सॉरी दिस वाज येस्टरडे परफेक्ट दोजी, और आज फॉल एक आ गया L&T में। ओके, सो दिस इज L&T वन डे। L&T में आज एक फॉल आ गया है, विच मीन्स कि अब जो प्राइस है वो ये अगेन इस टाइप की कंसोलिडेशन में जा चुका है। दिस इज अगेन एन एक्सटेंडेड वेज, तो ये एक तरह का वेज ही बन गया, और वेज का मतलब प्राइस नीचे। ओके, सो वेज यूजुअली प्राइस को नीचे ही लेके जाता है। तो अब अगेन L&T में भी बेरिश पोजीशंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसका 2000 तो इमीडिएट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है ही है, तो ये यहाँ तक तो आ ही सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दिस। अब बुलिश पोजीशंस को क्लोज करके बेरिश पोजीशंस बनाने का समय इसमें आ गया है।
Last is ITC. Again, having said that, not an investment advice. Your money, your profit, your loss, your choice, your decisions. लास्ट आईटीसी वन डे पे देखें तो आईटीसी वन डे पे हम ये रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज डिस्कस कर रहे थे इतने दिन से, और पिछले 5 दिन 6 दिन प्राइस वाज कंटिन्यूअसली ऑन दिस लाइन. टुडे आल्सो प्राइस वेंट टू दिस लाइन, लेकिन आज एक पहली बुलिश रिजेक्शन हुआ है. बुल्स जो है वो रिजेक्ट हुए हैं आज पहली बार इतने दिन के बाद. ओके, अभी इट्स टू सून टू मेक अ बेरिश कॉल, बट एंड टू अर्ली टू मेक अ बुलिश कॉल, लेकिन आज बुल्स रिजेक्ट जरूर हुए हैं. अगर आईटीसी को वन डे पे देखेंगे तो आईटीसी 75 मिनट पे देखें, सो दिस वाज आईटीसी. ओके, ये पहला था 1 2, ये पहले 2-2.5 घंटे प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद साइडवेज और फिर नीचे. ओके, और नीचे भी यहाँ 341.85 पे ही सपोर्ट लेके रुक जाता है. सो अब नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाना चाहता है या फिर ये नीचे टूटता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसमें, और उसके बेसिस पे एक अच्छी मूव दोनों साइड में आ सकती है. ये नीचे टूटेगा तो ये 322 है, और ऊपर जाएगा तो 360 है. ओके, तो ये 20 पॉइंट की मूव दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर बहुत ही अच्छी मूव है. इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन. अच्छा 4-5% का एक प्रॉमिसिंग मूव दोनों साइड निकल सकती है, एंड दिस इज समथिंग डेफिनेटली टू कीप एन आई ऑन. चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज कर लेते हैं. आशा करता हूँ आपको पसंद आया. अगेन, व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, लेवल्स किस तरह से काम करते हैं, प्राइस मूविंग एवरेजेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह से अपना बाउंसेस देता है, किस तरह से पीपल बाय एंड सेल एट दीज काइंड ऑफ लेवल्स. चलिए, सो लेट्स क्लोज दिस एंड लाइक कर दो वीडियो को, एंड आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू, हैव फन, बाय बाय.